नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। सोलाना नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क हो गया है जिसने फिलहाल सभी को पीछे छोड़ रखा है। कहीं ना कहीं चारों तरफ चर्चा एक सोलाना नेटवर्क की है और उस पर आने वाले और आपके कॉइन्स की है, यानी कि खुद भी दौड़ रहा है और जो उसके साथ लगे हुए हैं उनको भी दौड़ा रहा है। तो आज ऐसे ही कुछ टोकन्स के नाम आपको मैं बताऊंगा। देखिए, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है क्योंकि सारे के सारे मीम कॉइन्स हैं, कुछ नहीं पता कब कौन सा धराशायी हो जाए। तो देखिए, मीम कॉइन्स में ये रिस्क पूरा रहता है लेकिन रिवार्ड भी उतना ही होता है। तो रिस्क है भाई, ले सकते हो तो ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मिलना आपके फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग कॉइन है वो तो आप देख ही रहे हैं, आराम से कुंडली मार के बैठे हुए हैं। कोई बहुत ज्यादा हाई तोबा उन्होंने नहीं मचा रखी है जितनी मीम कॉइन्स ने मचा रखी है। 2-4 दिन में आते हैं और 2-4 दिन में एक अच्छा प्रॉफिट दे के चले जाते हैं। चलिए उस पर बात करेंगे। और दूसरा, जो इलॉन मस्क का एक जो कमेंट था, कहीं एक वीडियो में क्लिप काफी चर्चा में थी, उसकी वजह से डॉज कॉइन थोड़ा ऊपर गया। और मैंने आपको दोपहर में कहा था, देखिए इसके पीछे पीछे फ्लोकी भी जाएगा, तो फ्लोकी गया भी। लेकिन जब देखा केवल एक अभी न्यूज है, तो कहते हैं न्यूज का इंपैक्ट जहां तक था वहां तक दिखाया, उसके बाद फिर से ही अपने उसी ढर्रे पे यानी कि उसी रास्ते पर नीचे भी आने लगे। तो उसमें भी फ्लोकी देखिए फिलहाल आपका गया तो सही ऊपर, और ये गया आपका 3x0 30 की सीरीज तक, 31 की सीरीज पर कहीं कहीं आपको दिखाई दिया होगा। लेकिन फिलहाल तो अभी आपको जो है फिर से अपना यानी कि 3x0 और $27 की सीरीज में फ्लोकीनू दोबारा से वहीं आ गया। यानी इसी के आसपास तक इसने जो है स्पाइक मारना शुरू किया था, सिर्फ इसी वजह से कि शायद इलॉन मस्क आगे कुछ करे या कोई ट्वीट डाले। लेकिन ये है कि चलिए, इलॉन मस्क ने कहीं से शुरुआत तो की, क्योंकि अभी तक इलॉन मस्क आप देख रहे थे बहुत शांति से जो हो रहा था हो रहा है। लेकिन इलॉन मस्क का कहीं आप बीच में कोई ट्वीट किसी तरह का नहीं देख रहे, ना ही कोई कमेंट ऐसा कुछ आ रहा था। लेकिन भाई इलॉन मस्क है, वो कब किस मीम कॉइन को हाथ लगा दे बस वही उड़ने लगेगा और उसके पीछे फिर वो कहता है लाइन लग जाती है और किसको आगे चलाता है। फिलहाल डॉज कॉइन तो देखिए कंफर्म है कि वो कहीं ना कहीं उसको पेमेंट में लेके ही आएगा। भाई उसका पुराना टोकन है और काफी इन्वेस्टमेंट भी उसका है इसमें, काफी कई बार वो इसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा वसूल कर चुका है। तो उसको तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेट जरूर करेगा, चाहे टेस्ला में करे या ट्विटर में करे, जहां भी करे, क्योंकि ट्विटर को भी आप देख रहे हैं उसको पेमेंट के लाइसेंस तो कई स्टेट से मिल चुके हैं अमेरिका में। तो इसलिए मुझे लगता है इलॉन मस्क डॉज को तो प्रमोट करेगा करेगा। लेकिन फ्लोकी का नाम कहीं ना कहीं, जो फ्लोकी सीईओ करके उसने एक बार जो बीच में काफी तहलका मचाया था, फ्लोकी जहां से उड़ना शुरू हुआ था, तो कहीं ना कहीं फ्लोकी भी शायद उसी चीज को फॉलो करना चाह रहा है कि शायद ऐसा कुछ दोबारा हो जाए। लेकिन ये भविष्य की बात है, नहीं पता इलॉन मस्क करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा, ये बात की बात है। जो भी है आप नजर बना के रखिए और समय समय पर अपने सेकंड पोर्टफोलियो में प्रॉफिट भी निकालते रहिए। तो आते हैं सोलाना इकोसिस्टम के कुछ टोकन्स हैं ऐसे जिन्होंने देखिए रिसेंटली आके इतना तबाही मचा दी कि सब और सारे टोकन्स को एक तरह से पीछे छोड़ दिया। कहीं ना कहीं वो ये हो गया कि जैसे और कुछ मार्केट में है ही नहीं, केवल सोलाना सोलाना और सोलाना। तो भाई अब लेकिन यहां ये भी है कि भाई देखिए, वो कहते हैं कई बार हाइप होती है एक चीज की, तो क्या है अभी सोलाना की ही हाइप चल रही है और ऐसी हाइप चल रही है कि उसके पीछे सारी हाइपें फिलहाल वो कहते हैं फीकी पड़ी हुई हैं। कोई भी टोकन आ रहा, आप देखिए बोंक आया, अच्छा खासा दौड़ा, इतना दौड़ा कि साहब आप खुद देख रहे हैं। सोलाना भी एक अच्छा खासा आपका $170 से ऊपर ही चल रहा है। तो ये क्या था, ये सब वही था कि सोलाना की हाइप का इन्होंने सबने फायदा उठाया। अब देखिए, मैं आपको कुछ टोकन्स के नाम बताऊंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप आंख बंद करके इनमें कूद पड़े या आपको बाय करना ही करना है। देखिए, एक मेरी एडवाइस है कि साहब ये कुछ ऐसे टोकन्स हैं जो अभी इनका मार्केट कैप किसी का तो ठीक ठाक हो चुका है, किसी का बहुत कम है। देखिए, जिसका मार्केट कैप कम होता है ना, उसमें चांस ज्यादा रहते हैं कि उसमें आपको प्रोग्रेस ज्यादा मिल सकती है। लेकिन जिसका मार्केट कैप ऑलरेडी मान लीजिए 500 600 700 मिलियन हो चुका है, तो देखिए उसको फिर 1400 मिलियन करने में या 2000 मिलियन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा उसको ज्यादा पैसा चाहिए। अब किसी का मान लीजिए 18-20 मिलियन का ही मार्केट कैप है, तो उसको 40 मिलियन करने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट मार्केट में टिकेगा या नहीं टिकेगा। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है साहब, ये क्रिप्टो मार्केट है, इसी को कहते हैं अगर आपका लक सही है, आपका इन्वेस्टमेंट एक सही टाइम पर है, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाता है। डिपेंड करता है कि भाई सब कुछ कैसा रहता है। चलिए मैं आपको कुछ टोकन्स के नाम बताता हूं। जैसे अभी आपने देखा WIF, विप जिसे कहते हैं, ऐसी तबाही मचा दी कि शिबा इनू, डॉज कॉइन, बेबी डॉज सब फेल हो गए इसके आगे। यानी पेपे की तरह इसने भी आगे तबाही मचाई। जैसे पेपे आया था, उसने भी सबको उस टाइम पे एक बार को फेल कर दिया था, वैसे ही फिलहाल विप ने भी जो है आके अच्छा खासा सबको पीछे छोड़ दिया और फिलहाल इसी का नाम चल रहा है मार्केट में देखा जाए तो, क्योंकि $2 से ऊपर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। कहीं कहीं किसी किसी एक्सचेंज पर तो $3 भी है, यानी 2.60, 2.70, 2.75 और $3 भी किसी किसी एक्सचेंज पर है। ज्यादा टाइम हुआ नहीं है,
ज्यादा, वो कहते हैं पहले इसको कोई ज्यादा जानता भी नहीं था, लेकिन अभी इसने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि सबको पीछे छोड़ दिया। अब आपका पेंग, PENG, ये भी कहीं ना कहीं देखिए बहुत जल्दी लिस्टिंग हो रही है बड़े बड़े एक्सचेंजों पर इसकी भी, और ये भी कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ा सा प्रॉफिट तो दे सकता है, लेकिन भाई मैंने कहा ना कि देखिए भरोसा कुछ नहीं है ऐसे टोकन्स का। अभी फिलहाल इसका प्राइस $0.9 के आसपास इसका चल रहा है, PENG, ठीक है, पेंग। माइरो, इसको तो आप सब जानते ही हैं, इसमें कोई पहले आ चुका है और इसको काफी लोगों के पास इसकी होल्डिंग हो भी सकती है। जंप, JUP, जंप, इसको भी जो है बहुत से लोगों के पास होल्डिंग हो सकती है क्योंकि ये भी आ चुका है। बोंक ऑलरेडी सबके पास है क्योंकि इसने ऑलरेडी सबको जो है अच्छा खासा जिनके पास था उनको प्रॉफिट दिया है और आगे भी देगा, अभी चांस पूरे हैं। आगे एक और है, शायद आपने नाम सुना नहीं सुना, मैं नहीं कह सकता, सिली, SILLY, सिली। इसका प्राइस अभी $0.072 के आसपास चल रहा है। अब देखिए यहां एक चीज और बताऊं, ये ऐसे टोकन्स हैं जो जरूरी नहीं है कि आपको हर एक एक्सचेंज में मिल जाए। आपको या तो डेक्स पर मिलेंगे, हो सकता है MEXC तो कई बार मिल जाता है, MEXC पे मिल जाए, बिटगेट पे मिल जाए, लेकिन मुश्किल ये है कि इंडियंस के लिए कि भाई इंडियंस को मिलेगा कहां से, क्योंकि इंडियंस पे तो ये एक्सचेंज ही नहीं है। जब एक्सचेंज नहीं है तो टोकन कहां से मिलेगा? तो आप इसको रेडियम पर तलाश करें, क्योंकि मोस्टली जो सोलाना के इकोसिस्टम के टोकन है ना वो रेडियम पे मोस्टली मिल जाते हैं। तो आप एक बार रेडियम पर इनको जरूर देख सकते हैं, लेकिन एक्सचेंजों का नहीं कह सकता कि किस पर कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे तो अपने आप बैन हो चुके हैं ऑलरेडी। और इंडियन एक्सचेंज पे तो आप खुद ही हैं, तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, जो मैंने नाम बताया वो अवेलेबल हैं या नहीं है। MEXC तो लगभग सभी टोकन्स को इनको होल्ड करके रखे हुए हैं, तो आप वहां पर तो मिल ही जाएगा, लेकिन MEXC अपने यहाँ वर्किंग जो ओल्ड यूजर हैं उन्हीं के पास है, नया कोई भी यूज नहीं कर पा रहा है। तो भाई वो रेडियम को एक बार देख सकते हैं। आगे देखिए पोंके, PONKE, इसका प्राइस है $0.16 के आसपास चल रहा है, ठीक है। और है ZEVU, जेबू कह लीजिए, जेब कह लीजिए, जो भी है, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है। $0.003 के आसपास इसका प्राइस फिलहाल चल रहा है। तो ये कुछ ऐसे टोकन्स थे जो सोलाना इकोबेस सिस्टम के हैं, जो कहीं ना कहीं मार्केट में हैं, स्टैंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आए और गए और पता भी नहीं चला, उन्होंने हाइप मचाई और काम खत्म हो गया। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्सचेंज पर अवेलेबल जरूर है। तो इसीलिए मैंने आपको ये लिस्ट बताई कुछ टोकन्स की। और बिटगेट पर भी मोस्टली, देखिए बिटगेट में इसलिए आपको बता रहा हूं कि इंडिया में अभी वर्किंग है, तो बिटगेट पर भी आप इनको देख सकते हैं, वहां पर भी इसमें मोस्टली आपको मिल सकते हैं। ये कुछ टोकन्स ऐसे थे जो मैंने सोलाना इकोसिस्टम को आपको बताया। लेकिन यहां पर फिर भी आपसे यही कहना चाहूंगा, देखिए मैं तो मीम कॉइन्स हैं, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि आप भाई अपने पोर्टफोलियो का सारा इनमें डाल दें। फिलहाल जो हाइप को देखते हुए कि सोलाना इकोसिस्टम की ही हाइप चल रही है, वो एक अलग बात है, हाइप चल रही है, लेकिन फिर भी ये मीम कॉइन्स हैं। तो 100% रिस्क जरूर अपना देख के चलिएगा। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं थी, केवल आपको एक एजुकेशन पर्पज से आपको टोकन्स के नाम बताया कि सोलाना इकोसिस्टम में फिलहाल ये टोकन्स कुछ ऐसे हैं जो कुछ परफॉर्म शायद कर सकते हैं। तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग देख सकते हैं इन टोकन्स को। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।